अब्बू कहे डॉक्टर बन, अम्मी कहे इंजीनियर बन, दादा कहे बैंकर बन, नानी कहे टॉपर बन, खाला कहे मेरी बहू बन। बन 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 बड़ा बन बड़ा बन, बन 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 बड़ा बन बड़ा बन। अपना जहाज उड़ाना, हीरो बन जाना, फैशन की दुनिया में छाना, कैम्ब्रिज पढ़ने जाना, हो अपना एक दीवान खाना। मन 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 ये है मेरा मन और मेरी लगन, पर सब कहें आई एम वेरी सिली, स्टूपिड लाइक शेख चिली। कोई न जाने। I have 5 chillies, oh 5 chillies, ah 5 chillies, yeah 5 chillies. We are 5 Chillies. डूड्स एंड डूडीज, जिब्रान द पायलट ने सीट बेल्ट के निशान ऑन कर दिए हैं। आप कुछ ही देर में अपने ख्वाबों की दुनिया में लैंड करने वाले हैं। आपको अपनी किस्मत की तब्दीली के शदीद झटके महसूस होंगे, लिहाजा अपना दिल थाम कर बैठिएगा। आप लोग अपने ख्वाबों के आइलैंड में लैंड कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों के ख्वाबों का दर्जा हरारत 100/100 है। वक्त उम्मीदें पूरी होने का है। उम्मीदों की चमक बहुत ज्यादा है, लिहाजा अपनी आंखें आहिस्ता 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 खोलिएगा। सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, इतना अच्छा कैफे, ये हमारा कैफे है। मम्मी 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 मम्मी, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? जरा चुटकी काटो। अब मुझे केटी से कैट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। कैट? भाई ये बिल्ली बनने का क्या माजरा है खुर्शीद ताहिर साहिबा? ओए मिर्जे, मैंने कितनी मरतबा समझाया, मेरा नाम केटी है, केटी, खुर्शीद ताहिर नहीं। आई समझ? मिर्जा मेरी जान, अर्ज किया है केट नॉट कैट। आज मैं जिंदगी में पहली दफा तुमसे इतना ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। अब तुम पूरी जिंदगी मेरे से यूं ही इम्प्रेस रहने वाली हो। फिर होगा तुम्हारा अपना मोमी एंड माय सैलून, तुम्हारा अपना ब्रांडेड परफ्यूम मम और तुम्हारी अपनी मेकअप रेंज मम्मी यम्मी एंड माय। और केटी सोचो सोचो, तुम कैम्ब्रिज जा चुकी हो और फर अंग्रेजी बोल रही हो। सुबह सुबह का वक्त है, तुम अपनी साइकिल पर बैठी अपना बैकपैक लटकाए अपने कॉलेज की तरफ रवा दबाओ। कैम्ब्रिज की हवाएं तुम्हारे बालों को छू कर गुजर रही हैं।
और हर तरफ से सिर्फ एक आवाज गूंज रही है, केट केट केट। और मिर्जा साहब सोचिए, आप अपने दीवान खाने में बैठे हैं, मौसीकी की महफिल पूरे जोबन पर है, रकासाएं रक्स कर रही हैं और आप हर तरफ से दाद वसूल कर रहे हैं। आज मिर्जा असदुल्ला तालिब किसी नवाब से कम नहीं दिखाई देता। और अमार मेरे यार द सुपरस्टार, सोच तेरी फिल्म मुकम्मल हो चुकी है। तू अपनी फिल्म के प्रीमियर के लिए तैयार है। फैंस की लंबी लाइंस, रेड कारपेट, हर कोई तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेने के लिए तरस रहे। कैमरा फ्लैशेस की चमक तुम्हें और भी शाइनिंग स्टार बना रही है। और मैं जिब्रान द पायलट अपने जाती जहाज में फजाओं में परवाज भरता, कलाबाजियां लगाता, तुम सबको सलाम करता, बुलंदियों की जानिब रवां दवां। जैसे तिजोरी खोलने के लिए चाबी चाहिए होती है, एटीएम से पैसे निकालने के लिए पिन कोड चाहिए होता है, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही हमें अब ये कैफे चलाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे? हाँ पैसे, यू नो, पेमेंट। मगर वो किस लिए? अरे भाई, हमने उन पैसों का सिर्फ कैफे लिया है। अभी इसमें फूड मटेरियल लाना है, मेन्यू बनाना है, स्टाफ लाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो हम सब ने तुम्हें 2-2 लाख दिए थे वो तुमने सारा खर्च कर दिया? खर्च नहीं किए, ये कैफे लिया है, कैफे। लेकिन तुमने तो कहा था कि 2 लाख में सारा काम हो जाएगा, कैफे चल पड़ेगा और हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। ये ना थी मेरी किस्मत के रातों रात अमीर होता। अगर सारे पैसे तुम्हें ना देता तो यकीनन एक ही दिन में यूं गरीब ना होता। मिर्जे, क्या मिर्जे? क्या गलत कहा है मिर्जे ने? ठीक तो बोल रहा है वो। तूने तो एक ही दिन में हम सबका दिवालिया निकाल दिया है। सारे पैसों का कैफे ले लिया, अब चलाने के लिए पैसे ही नहीं, यानी सब कुछ डूब गया। कहाँ डूब गया? क्या डूब गया? कुछ भी नहीं डूबा, बस 2 माह की बात है। एक बार कैफे चलने दो, फिर देखो कैसे आता है पैसा पैसा पैसा। बकवास बंद करो जिब्रान। पता है, बिस्मिल्लाह बस कमेटी लेकर आया था ये कह के कि किस्त मैं अदा करूंगा। अगले महीने की किस्त आएगी तो कौन देगा? बोलो कौन देगा? तू देगा मेरी जान, तू देगा। देखना, हफ्ते की सेल है, हफ्ते की। फिर तू किस्त छोड़ सदके देता फिरेगा, सदके। वाह 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 हकीम साहब वाह, आज तो शायर ही लगे हैं आप। दिल तो करता है कि सदके में आप ही को ज़िबा कर दिया जाए। तुमने आज हम सबको तबाह कर दिया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। किटी, अगर इससे कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ना तो मैंने वैसे भी नहीं है इसको। ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? इतनी गंदी बुआ यार। ओए मिर्जा, ये क्या कर रहे तुम? मिर्जा, मैंने तुम्हें पानी कहा था, ये जूता कहाँ से ले आए हो तुम? मालूम होता है कि सदमे से खातून को मिर्गी का दौरा पड़ा है। इस तरह की सूरत हाल हो तो मरीज के नाक पर जूता रखना चाहिए, मरीज फौरन सेहतियाब होता है। बहुत आजमूदा टोटका है। तुम और तुम्हारे फैसला बदी टोटके, हद है। जिब्रान, तुम ठीक कहते थे। ये कैम्ब्रिज कितना खूबसूरत है। यहाँ की महक, दिल करता है इस सारी महक को अपने अंदर स्टोर कर लूं। अरे ये क्या बोल रही है यार? इंसान 2 ही मौकों पे सच बोलता है, एक मरते हुए और दूसरा नींद में। देखो केटी इस हालत में भी मेरे साथ है और तुम लोग मुझे मानने पर तुले हुए हो।
देख लें खुर्शीद, केटी साहिबा, ये है ना हम आपको आपके ख्वाब नगर से वापस। पीछे करो जूते को, लंडे का सच सचाई। आए आए, मैं लुट गई, मैं किन लोगों में फंस गई, मैं डिस्ट्रॉय हो गई। आए अरे केटी, तुम बर्बाद नहीं हुई, तुमने अभी अभी जो देखा है वो सच होने वाला है। तुम जिब्रान, अल्लाह तुम्हारा खाना खराब करे, तुम अपने ही जहाज के नीचे आकर मरो। और वो जो मैंने तुम्हें जेवर बेच के दिए थे, वो मेरी अम्मा ने मेरी शादी के लिए बनाए थे। बेटी आए खुद को संभालो बेटी। कैसे संभालू खुद को, कैसे? मुझे तो अपना कैमरेज ढककर मंडी के नाले में डूबता हुआ नजर आ रहा है। मेरी तो शादी भी नहीं हुई, कबारे ही मर जाऊंगी। और मेरी कब्र पे लिखा होगा मरहुमा खुर्शीद ताहिर मैट्रिक पास। और केटी, अरे हौसला कीजिए केटी साहिबा, जरा हमारी तरफ देखिए, हम भी तो इस कमबख्त जिब्रान हकीम की हिकमत को बर्दाश्त किए बैठे हैं ना। वो ऐसी की तैसी इसकी हिकमत की, मैं तो छोड़ूंगा नहीं इससे। ये हमेशा में शेख चिल्ली की तरह हाथ दिखा के लूट लेता है। केटी छोड़ो। रुको, ये कौन आ रहा है? अरे ये तो कस्टमर है। कस्टमर? ये कस्टमर कहाँ से आ गया? प्लान के मुताबिक फेसबुक पर पोस्ट लगी हुई थी कि आज हमारे कैफे की ओपनिंग है। प्लेन? मगर ये प्लेन किसका था? पिया का, तुम अपना मुंह नहीं बंद रख सकती थोड़ी देर के लिए? और जिब्रान, मैं तुम्हें आज कच्चा खा जाऊंगी। अरे बीवी साहिबा, ये मनहूस काम आपको करने की क्या जरूरत है? इन साहिब को भेजिए ताकि ये खुद अपने मौत के फरिश्ते का इस्तकबाल कर सके। मैं? जी तुम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए ना सर, प्लीज सर, प्लीज आइए। थैंक यू, थैंक आइए यू, सर। थैंक यू। ओ इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव इंटीरियर, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। अब आपने तो ऐड पे लिखा था कि आज आपके कैफे की ग्रैंड ओपनिंग है, लेकिन मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो सर ओपनिंग कल रात ही हो गई थी। कल रात? ओपनिंग कल रात हो गई? यस सर। मगर FB पोस्ट पे तो आपने लिखा था कि ओपनिंग आज होनी है। वो सर प्राइम मिनिस्टर के पास आज टाइम अवेलेबल नहीं था, इसीलिए हमने कल रात ही ओपनिंग कर ली। प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की? यस सर। मगर प्राइम मिनिस्टर तो अमेरिका गए हुए हैं। वो सर वो पिछले प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने ओपनिंग की। वो तो जेल में है यार। वो सर मैं एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर चौधरी साहब ने की होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। सर आइए ना, उधर बैठने की जगह है ना, आए सर प्लीज, उधर बैठने की जगह आए सर। ओके, आए सर, श्योर आए सर, श्योर, प्लीज सर, आए आफ्टर यू, सर प्लीज सर आए। सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप मेन्यू लाएंगे तो मैं जरूर बताऊंगा मैं क्या खाना पसंद करूंगा। मेन्यू? सर मैं हूं ना, आप बताइए आप क्या खाएंगे? तो कुछ खास नहीं भाई, जरा लाइट सा ले आइए। लाइट सा निहारी, बोंग पाए, हलीम,
हरीसा, दमपुख्त, सज्जी, चरसी टिक्का। आप कुछ आप रिकमेंड करें? सर चिकन बर्गर। हैं? भाई चिकन बर्गर यानी कि बोंग पाए सीरी से सीधा चिकन बर्गर? चलें आप वही ले आइए, क्या याद करेंगे आप, जरा जल्दी ले आइएगा। ठीक है सर, मैं बस 2 मिनट में आया। ये क्या नई फिल्म चला कर आए तुम? सिरी बोंग पाए और बर्गर, ये बर्गर कहाँ से आएगा आप? बर्गर 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 आइडिया। अमार एक काम कर, तू ग्लोरिया बीन्स जा और वहां से एक बर्गर लेकर आ। देख अमार, तू तो मेरा बचपन का यार है ना, बस ये एक काम करते मेरा। बिस्मिल्लाह आपा की टेंशन ना ली, मैं दूंगा कमेटी की किस्त में, वादा है मेरा तेरे से। पक्की बात? हाँ हाँ, केटी की कसम। अच्छा ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, ले आता हूँ। मगर ग्लोरिया बीन्स का बर्गर 1600 रुपए का आता है, पैसे कहाँ से आएंगे? अब्बा जी की जेब से चुराए हुए पैसों से जो हल्ला भरा था, आपने तो वो हल्ला ही तोड़ डाला। अब ये कुल मिलाकर 150 रुपये हैं। यही रकम बची है हमारे पास, अगर इससे काम चलता है तो चला लीजिए हकीम साहिब। इससे तो निक्कू का बर्गर ही आ सकता है बस। निक्कू? ये निक्कू कैफे कहाँ पर है? केटी, ये कोई कैफे नहीं है, ये हमारे स्कूल के बाहर एक सड़ा हुआ खोखा है जहाँ से हम ब्रेक में अंडा शामी बर्गर खाते थे। वाह वाह मम्मी वाह, कमाल कर दिया तुमने। ये ले अमार, ये पैसे पकड़, निक्कू के पास जा, 60 रुपए का बर्गर देता है, 2 बर्गर ले आ, उसे कहीं बीच में से काटे ना। ये पकड़ और जल्दी जा, 30 रुपए वापस लाने हैं, 120 का आना है। जिब्रान, आर यू मैड? तुम इससे वो घटिया बर्गर खिलाओगे? क्या घटिया भाई, मैं तुम और वो सुपरस्टार नहीं खाते थे, हमें कुछ हुआ आज तक, क्यों घटी? ओ मिर्जा साहिब, अब बनेगा हमारा कैफे। इतनी देर लगा दी तुमने आने में। देर के बच्चे, तूने तो उस निक्कू के भी 3000 रुपए मारे हुए थे, आधा घंटा लग गया उससे बहस करने में। ओ यार वो छोड़ो, तुम बर्गर दो मुझे। 3000 सूद समेत वापस कर दूंगा निक्कू को, क्या याद रखेगा वो भी। सेठ बना दूंगा उसको, सेठ सेठ, यू नो। लो जी, एक और शेख चिल्ली का इजाफा हो गया। रुको, अब क्या हुआ है? इतना बड़ा कैफे खोल के बैठ गए ना, जरा सर्व करने की तमीज भी सीख लो। हटो, आओ केटी मेरे साथ। पर सब कहें I am very silly. stupid like शेख चिली। ये क्या कर रही हो? वैसे ना है बहुत मजे का। शर्म करो, छुरी पकड़ो। ये बराहे करम ये छुरी मत पकड़ाइएगा, बर्गर खा लिया तो कहीं छुरी चला न दे। और मिर्जे चुपचाप अपनी शायरी करो ना, इसी छुरी से तुम्हारी मछलियां जी पकड़ दूंगी, फिर रोते फिरोगे। लिंडा, मेरी शायरी अधूरी रह गई।
यस, अब ले जाओ इसे। ये ले मार, ले जा। क्या ले जा? मेरा दिमाग खराब नहीं है जो वेटर बन के बर्गर लेके जाऊं। यार वेटर बनने में क्या बुराई है? वेटर बनने में नहीं, थप्पड़ खाने में है। तुम जाओ जाके थप्पड़ खाओ। यार वेटर बनने में भी कोई बुराई नहीं है, तो ना ही थप्पड़ खाने में। सीधी सी बात है, मैं उसके सामने जा चुका हूँ। करोड़ों का कैफे, 100 के हिसाब से बंदा काम करता है। अब वो क्या कहेगा, एक ही बंदा बार बार आए जा रहा है। हाँ हाँ, बड़ा टॉप का कैफे है ना हमारा। इस बहस को छोड़ो, ये डिसाइड करो कि बर्गर लेकर कौन जाएगा। हाँ, मिर्जा बहुत सूट करते इस काम के लिए। हाय, इसको तो सूट भी बहुत सूट करता है। वेटरों ने भी ऐसे ही सूट पहना होता है ना। खुर्शीद ताहिर, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने लिबास की तौहीन नहीं। चुप केटी, पता है ना वो अपने कपड़ों के मामले में कितना टच्ची है। अरे मिर्जा साहिब, किटी का कहने का ये मतलब नहीं था। उसका मतलब था कि आप अपने लिबास में बड़े नफीस लगते हैं। पर्सनैलिटी है आपकी। हमारे कपड़े देखें और अपने कपड़े देखें, असल मालिक तो आप लगते हैं। हमारी इज्जत की खातिर प्लीज चले जाइए। अरे मिर्जा मेरी जान, ये सब एक तरफ, लेकिन तुम तो एक अजीम शायर हो, एक हसास शायर। अब मेरी भी मजबूरी का कुछ एहसास करो ना। देखो, इंसान बड़ा शायर तभी बनता है ना जब चोट खाए। अरे हकीम साहिब, वो तो दिल की चोट होती है। यहाँ तो ऐसे थप्पड़ रसीद होने हैं कि शायरी तो दूर की बात, नसर भी बोलने के काबिल नहीं रहूंगा। मान जाओ ना यार, प्लीज चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे शायर होने का वास्ता, प्लीज चले जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। आप हमारी हसासियत का बड़ा गलत फ़ायदा उठाते हैं। आपकी ऐसी लाचार और मजबूर सूरत हमसे देखी नहीं जाती। लाइए, क्या लेकर जाना है? ये वहाँ क्यों खड़े है? आगे क्यों नहीं जा रहा? हेलो, ये तो मरवाए गॉड। केटी, अगर ये ना गया ना तो तुम जाओगी। मैं इसको होने नहीं दूंगी।
हाँ? कौन हो तुम? डरा दिया यार। वेटर हो गए? वेटर? लेकिन आपको कैसे अंदाजा हुआ? तुम्हारे हुलिये से। और क्या? और मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आया भैया अभी तक? आ तो गया है जनाब। कहाँ है? आपके खुले अखबार के ऐन नीचे। है? ये कब आया? जब आप अपने मुताले में मगन थे। और हाँ, मैं चलता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ आवाज मत दीजिएगा। बराहे करम किसी के आने का इंतजार फरमाइएगा। ओए मिर्जे, ये क्या कर रहा था तू? देखिए जनाब, सीधी सी बात है, हमारे अंदर अपने गाले नाजुक पर थप्पड़ खाने की बिल्कुल सकत नहीं। तो जो हिकमत अमली समझ में आई हमने कर डाली। हाय अल्लाह, अगर इसको निक्के का बर्गर लड़ गया ना तो इसने ही हम सबको निक्का बना देना है। तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अगर इससे कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे? अच्छे की उम्मीद रखो, सब अच्छा ही होगा। एक्सक्यूज मी। लो जी, पै गया है काम। चल मिर्जे, चल तू जा। शाबाश। हमसे अब इतनी भी नेकी की उम्मीद मत रखिए। हम जब जल्लाद बनने पर आते हैं तो खोपड़ियों के मीनार बना डालते हैं। तो ठीक है, पुगंदा पुगारा कर लेते हैं। कोई भी नहीं पुगेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स तुमने क्रिएट की हैं, अब तुम ही निपटो जाकर। लेकिन ना, ठीक काम मम्मी ने, अब तुम ही जाओगे। केटी विल नॉट गो। हाँ तो ना जाओ। वैसे भी जिब्रान द पायलट को आदत है खतरों से खेलने की। जी जी, शौक से जाइए, आपको खिलाने के लिए बैठा है। जी सर, आपने बुलाया? ये बर्गर किसने बनाया? वो सर शेफ ने बनाया है। शेफ को बुलाइए जरा। शेफ को? लेकिन सर सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है, आप बुलाइए उसे। सर मैं ही शेफ हूँ, मैं ही। आप? जी सर। मैंने पूरी दुनिया घूमी, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, हर जगह से मैंने बर्गर खाए, मगर इस जैसा लजीज बर्गर मैंने नहीं खाया। भाई वाह, सुभान अल्लाह, दिल करता है कि इन हाथों को चूम लूं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने बहुत जायका दिया आपके हाथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये आपका इनाम है, बिल अलहदा से दूंगा। ये बिल के हुए और ये टिप के। मैं चलता हूं, दोबारा आऊंगा क्योंकि और भी बड़ा कुछ ट्राई करना है। सिरी, बोंग, पाए।
1600 का बिल, 1000 की टिप, 5000 का इनाम, तो टोटल कितना हुआ माय मोमी? 7600। 7600। तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी माय डियर अमार दी सुपरस्टार? सिर्फ 120 रुपए। 120 रुपए निकाल कर नेट प्रॉफिट कितना हुआ जनाब खास मिर्जा असदुल्ला तालिब साहिब? हकीम साहिब, हमारी शायरी में तो मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला आया नहीं। हाँ, अलबत्ता जदीद दौर की शायरी में आया हो तो पता नहीं। मैं ज़रा हिसाब लगा के बताता हूँ। अब मिर्जा साहिब, आप क्यों अपने शायराना जहन को मैथमेटिक्स के फार्मूलों में उलझा रहे हैं? मैं हूं ना आपका भाई जिब्रान द पायलट। तो नेट प्रॉफिट हुआ 7680 रुपये। 7680। तो केटी, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ हमें? 100%। टेंशन नॉट केटी, मैं बताता हूं। 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 6000% का प्रॉफिट हुआ है हमें। 6000%? हाँ, 6000%, वो भी सिर्फ 120 की इन्वेस्टमेंट पर। इतना प्रॉफिट तो बिल गेट्स को भी अपनी पहली डील पर नहीं हुआ होगा। सोचो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख की डील पर 6000% का प्रॉफिट कितना बना? करोड़ों रुपए, करोड़ों। फिर होगा मोमी तुम्हारा सैलून, मिर्जा साहिब आपका दीवान खाना, केटी तुम्हारा कैम्ब्रिज, अमार तुम सुपरस्टार, और तुम सबका भाई जिब्रान द पायलट अपने जहाज का। क्या है यार तू क्या है? निको, ये अपना निको है। इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है। निकल 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 निकल। ओह माय गॉड केटी, तुम्हें अभी तक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की समझ नहीं आई। मजाल है कोई एक भी सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक हो। एक तुम ही हो जो लाहौर में मेरी अंग्रेजी की गलतियां निकालती हो। पता है घक्कड़ मंडी में मुझे सब इंग्लिश क्यों इन कहते थे? ऐसे इंग्लिश बोलती थी, ऐसे ऐसे, यू गो, मी गो, बस गो, गिलास गो के सबके होश उड़ जाते थे। हो से तुम अभी भी उड़ा रही हो। क्या क्या तुम्हें लग रहा है मैं लंबी लंबी छोड़ रही हूँ? ठीक है, फिर हो जाए आज मेरा इम्तिहान। चलो चलो टेस्ट लो मेरा। पूछो पूछो, अगर एक लड़की नीचे खड़ी है तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? पूछो पूछो। पूछती नहीं आप, पूछो। लड़की नीचे खड़ी है, इसे इंग्लिश में बोलो। मिस अंडरस्टैंडिंग कैसा है? यू आर सो क्यूट केटी। यही तो मसला है इंग्लिश का। CUTE क्यूट होता है, PUT पुट याद करो तो BUT बट सब आगे मुचड़ा रहे होते हैं। वैसे खक्कर मंडी में रहते हुए तुम्हें कैम्ब्रिज का ख्याल कहाँ से आया? क्वीन एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर से। ये कौन? दुनिया में 2 ही तो क्वीनें हैं। क्वीनें?
यू मीन क्वीन? हाँ हाँ वही वही, एक क्वीन ऑफ गखर मंडी मिस केटी, दूसरी क्वीन ऑफ यूके मिस एलिजाबेथ। सारे कॉलेज में क्वीन एलिजाबेथ का पूरा नाम किसी को नहीं पता, मगर तुम्हें पता है। एंड यार तुम एंड नहीं सैंड सैंड, गखर मंडी से लाहौर सैंड हुई हूँ, बस अब कैम्ब्रिज सैंड होना बाकी है। हाय हाय, मगर ये अंग्रेजी मुझे कैम्ब्रिज सैंड होने नहीं देगी। हाय, गखर मंडी में तो सारी किताबें उर्दू में थी, मगर यहाँ तो सारी किताबें अंग्रेजी में है। मैं कैसे कैम्ब्रिज जाऊंगी, कैसे खेत बनूंगी? ओफो केटी, काम डाउन यार, कुछ नहीं होता, बी पेशेंट। पेशेंट? मरीज बने मेरे दुश्मन, दफा दो, मैं तो बिल्कुल फिट फाट हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, वो कैफे नहीं जाना क्या? ओहो कैफे तो मैं भूल ही गई, वो एक ही तो बिजनेस है जो मुझे कैम्ब्रिज लेके जाएगा। उठो चलो उठो। जनाबे आलिया मछली साहिबा, दिल में गुमान सा होता है, गोया जैसे कि आप हमसे बदगुमान रहती हैं। कहीं खुदा न खास्ता आप भी तो खुर्शीद ताहिर से मुतासिर तो नहीं? कहीं आपका ताल्लुक भी गखर मंडी से तो नहीं है? क्या कहा? क्या बोलो, क्या कहा तुमने? कौन, किससे? मछलियों से? अरे खुर्शीद ताहिर साहिबा, ये मछलियाँ थोड़ी हैं, जरा गौर से देखिए इनको, ये तो तख़य्युल की फिजा में उड़ते हुए परिंदे हैं। तुम्हारी कब्र पे ना मिज़ार बनवाऊंगी, अल्लाह कसम हर जुमेरात को बाजर छिड़काऊंगी ताकि यही उड़ती मछलियाँ तुम्हारी कब्र पर आके दाना चुगें। ला हौला वला कुव्वत, क्या बात कर दी आपने? मछलियाँ कब्रों पर दाना नहीं चुगा करती। मछलियाँ हवाओं में भी नहीं उड़ा करती। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम्हें भी तुम्हारी मछलियों के साथ समंदर में गर्क कर दूं, फिर करना समंदर में उनके साथ रक्स। वैसे हो तुम बड़े गरीब किस्म के शायर, जिसको मछलियों में भी रक्कासाएं नजर आती हैं। तुम लोगों की हसास किस्म की बकवास अख्ताम को पहुंच गई। अगर आपकी कैफियत इजाजत दे तो मुझे पता चल सकता है कि वो हैकल और जैकल कहाँ हैं? हैकल और जैकल? अंग्रेजी से फारिग आदमी उर्दू मीडियम क्या जाने हैकल और जैकल। ये अमार और जिब्रान का पूछ रही है। ओ अच्छा, वो दोनों बाजार गए हैं रसोई का सामान लेने। रसोई? कुक्कड़ का मतलब है किचन, है ना तेरी बहन अंग्रेजी की चीती? ऐसी चीती जिसे कुछ याद भी नहीं रहता। हमने बाजार जाना था कैफे के लिए फूल लेने के लिए। ओह मी सॉरी, लेट्स चलो अभी अभी ब्रिंग इट। चाल तू चलाल तू, नौरतों की बला से हमेशा टाल तू। क्या है यार, तू कमात क्या है? ये अपना निकू है। इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है। निकल 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 निकल।
वो आए हमारे कैफे, खुदा की कुदरत है। कभी एक को हाँफता और दूसरे को कांपता हुआ देखते हैं। वाह वाह वाह। ओए मिर्जे, ये अपने शायराना अंदाज में झुकते बंद करो। पहली बड़ी मुश्किल से निक्कू को चकमा देकर आए। जिब्रान, और जाली कीम किधर छुपा है तू? मुझे पता है तू इधर ही छुपा है। बाहर निकल। अगर तूने थोड़ी सी भी फकी अपने अब्बे हकीम की खाई है तो मेरे सामने आ। आपका तारुफ? निक्कू। निक्कू? थोड़ा मिसमैच नहीं? अब्बे और चनगोजे किधर है? 2 अखरोट। चलगोजे? हमारा इसमें ग्रामी मिर्जा असदुल्ला तालिब है। अगर आप चाहें तो हमें मिर्जा साहिब कहकर मुखातिब कर सकते हैं। और मिर्जा चनगोजा साहिब, इस हाथ ने सारी जिंदगी अंडा टिक्की बर्गर लगाए हैं, और ये हाथ जिसके मुंह पे पड़ जाए ना वो सीधा कब्बर टिक्की हो जाता है। जबरान, तुम लोगों को मैं कब से ढूंढ रहा था। मुझे पता है मेरे पैसे नहीं मिलने, पर आज तुम अपना खाता हमेशा हमेशा के लिए बंद करके ओए, ए कौन है? निक्की जई। निक्के नू निक्की ना मारे ते निक्का नहीं मरदा। निक्कू ताड़ शेर अर्गी, चाल पिल्ली वर्गी, लगदा है नवे आए हो सोनियो। खुर्शीद ताहिर नाम मेरा, ढीठ क्वीन ऑफ गखर मंडी। आई समझ? ऊंचाई खंबे वर्गी ते हूं निक्की जई। और गखड़ मंडी की निक्की लाची, और चाहती क्या है तू? कत्ल। चल, अब किसका? तुम्हारा। मैं कैम्ब्रिज पढ़ने जावा या ना जावा, पर तेनू कत्ल करके जेल जरूर जावांगी। तुमने मेरे दोस्तों पे हाथ उठाया। लग जाएगा। चल खड़ो, चल। ये लड़ाई झगड़ा बंद करो, अब बैठ के बात करो। केटी और निक्कू भाई। मोमी बाजी, निक्की खुर्शीद ताहर है ना, इनू समझाओ। लेडीज होंदा ना फायदा चुकते पे ने। ओहो निक्कू भाई, आप बस यकीन करके देखें, आपको आपके पैसे जरूर मिलेंगे। आप बस मेरा एतबार करें। मोमी बाजी, हूं तो दुनिया तो तबार ही उठ गया। मान जा निक्कू, कर ले हम पर एतबार, लौटाएंगे तेरी एक एक पाई का उधार। अदाब अदाब अदाब। आए हाय हाय हाय, ओ मेरे 60 रुपए के बर्गर से तुमने 7000 रुपये कमाए। बड़ी से बड़ी फिल्म चला लेते हो तुम, पर मैंने ना
तेरी मिस्री शाह की सारी फिल्में देखी हैं। अब नहीं आता मैं तेरी किसी फिल्म में। निक्कू भाई ये ठीक कह रहे हैं। अच्छा आप इसकी बातों पे यकीन ना करें क्योंकि आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, मगर ये कैफे आप देख रहे हैं ये हमारा है अब। हैं? ये कैफे? हाय 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 हाय, वो मेरी तो नजर ही नहीं पड़ी। बड़ा कमाल का होटल है जी, वाह जी वाह। सेठ जबरान, बड़ा कमाल का होटल है। हाँ, यही तो तुम्हें बड़ी देर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इस पेंट को कोई ये समझाएगा कि रेस्टोरेंट और होटल में क्या फर्क है, जैसे मुझे समझाया था। वाह जबरान सेठ, बड़ा हाथ मारा है यार। तुम भाई को हल्का ले रहे हो, बस कुछ महीनों की बात है, फिर भाई करोड़ों अरबों में खेल रहा होगा, करोड़ों अरबों में। यार जबरान सेठ, मेरे बर्गर से ही ना तेरा काम चला है ना, तो यार मेरा हिस्सा डाल लेना। देख फिर ऐसे ऐसे बर्गर बनाऊंगा, ऐसे ऐसे बर्गर बनाऊंगा और दुनिया पागल हो जाएगी, पागल। नॉट अ बैड आइडिया। नहीं 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 नहीं, बर्गर आएगा, बर्गर आएगा, आप फिक्र ना करें, बस आप जबरान सेठ को मना लें। जैसे जहाज में सफर करने के लिए टिकट चाहिए होती है, कॉलेज में एडमिशन के लिए फीस चाहिए होती है, किस्मत आजमाने के लिए प्राइज बॉन्ड चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही कैफे में हिस्सा डालने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है भाई, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट? हाँ इन्वेस्टमेंट, यू नो, पेमेंट, पेमेंट, कैश कैश कैश। कैश कितना? सिर्फ 2 लाख। 2 लाख? सबने डाले हैं। सोच लो। नहीं नहीं नहीं, सोच लिया यार, तुम मेरा ना हिस्सा डाल दो। मैंने ना ऊबर के लिए ना 2 लाख रुपया जोड़ के रखा हुआ था, तुम मेरा हिस्सा डाल लो, मैं तुम्हें कैश पेमेंट करूंगा। तो तुम मेरा हिस्सा रखना, मैं यूं गया और यूं आया और पेमेंट कैश लेके आऊंगा, तुम बस मेरा हिस्सा रखना, ठीक है? मैं यूं गया और यूं आया, मेरा हिस्सा जरूर रखना। We are 5 Chillies. यसु, पंजू, हार, कबूतर, डोली। यसु पंजू हार कबूतर डोली, 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 यसु पंजू हार कबूतर डोली। यसु पंजू हार कबूतर डोली, यसु पंजू हार कबूतर डोली। यसु पंजू हार कबूतर डोली, यसु पंजू हार कबूतर डोली।
इंस्पेक्टर साहब, यही वो कैफे जिसका बर्गर खा के मेरा पेट खराब हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, यही वो कैफे जिसका बर्गर खा के मेरा पेट खराब हुआ है। पूरी रात वॉशरूम में रहा हूं, यकीन करें बड़ी तकलीफ में हूं। यही वजह थी कि मैं आपसे पीछे रह गया हूं। आया 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 गया 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 गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र। इंस्पेक्टर साहब, यही है यही है जिसका बर्गर खा के मेरा पेट खराब हुआ था। ये पकड़े इसको, इसे यही शख्स है, वो यही शख्स है। मगर आपने तो अच्छा खाना बनाने पर मेरे हाथ चूमे थे ना। मुझे क्या पता कि तुम्हारा खाना खा के मेरा पेट खराब हुआ है या तुम्हारे हाथ चूम के। अरे पंजू, ये कौन लोग हैं और ये बगैर इजाजत अंदर कैसे आए? कैसी बातें कर रहे हैं आप सब कुछ भूल गए? मैं आपको यहाँ पर साथ लेके आया हूँ। किस किस्म के भुलक्कड़ आदमी हैं आप? भुलक्कड़? और वो भी मैं? असगर नवाब नाम है मेरा, असगर नवाब। मुजरिम और जुर्म की एक झलक अगर मेरी नजरों के सामने से गुजर जाए तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिमाग में स्टोर हो जाती है। तो निकालिए अपने दिमाग के स्टोर से मेरी कंप्लेन और कीजिए इनसे तफ्तीश। तो असल मुजरिम ये है। डोली, कबूतर। तुम बच्चों क्या समझते थे मुझे कि यस्सु पंजू खिला के मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? असल तफ्तीश अब होगी। आया 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 गया 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 गया। शुक्र है। अब इंस्पेक्टर साहब, जल्दी कीजिए, आप देख लीजिए मैं कितनी तकलीफ में हूँ। तो पहले हॉस्पिटल जाना था ना, आप भी थाने चले आए मेरे पास। सबसे पहले इस कैफे की तलाशी होगी। यस सर। तुम स्टोर देखो। पंजो, तुम बाइक की तलाशी लो। यस सर। और हम किचन चेक करते हैं। बाकी फोर्स में साथ आए। आया 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 कोई वॉशरूम आया आया कोई वॉशरूम है? एक शर्त पर बताएंगे, हम आपको वॉशरूम का रास्ता बताएंगे, मगर आप वादा करें कि आप पहले हमें माफ करेंगे। किस किस्म का शख्स है ये? इस हालत में भी डील कर रहा है मुझसे। कोई वॉशरूम बता दे प्लीज। वॉशरूम वॉशरूम आया आया। मगर पहले आप वादा करें कि आप हमें माफ करेंगे। माफ किया माफ किया माफ किया। आप ये भी वादा करें कि आप पुलिस को वापस भेजेंगे। भेज दिया आया 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 आ गया आ गया आ गया। नहीं, हमारे इधर
हाय अल्लाह जिब्रान, तुम एक मेंढक को देखकर बेहोश हो गए। अगर तुम्हें मेंढक का सारा खाता खोलकर उसके गुर्दे कलेजियां पेश करनी पड़ जाए ना तो लग पता जाएगा। लो भाई, तुमने केटी को बहुत लाइट लिया हुआ है। जब घक्कड़ मंडी में बरसात के मौसम में डड्डू फुदकते थे ना, मैं उनका ऑपरेशन करवाती थी। कसम से बड़ा मजा आता था। वैसे अगर मिर्जा होता ना, वो यहाँ पे शेर जरूर मारता। वैसे फैसलाबाद में भी शेर व शायरी ही कर रहा होगा। हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक जितना उड़ाना है। ये तुम ही लोग हो जो मेरे साथ इस तरह बात कर सकते हो। कोई और होता ना तो जिब्रान हकीम को देखकर उसकी जान निकल जाती है, जान। और जिब्रान हकीम की मेंढक को देख के ओहो, तुम्हें मैंने कितनी मर्तबा समझाया है, साइंस तुम्हारे बस का काम नहीं है, लेकिन तुमने मेरी कहाँ मानी। वैसे अमार ठीक कह रहे हैं, जब तुम्हारा डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था तो तुमने साइंस क्यों रखी? मैंने नहीं रखी, मेरे हकीम अब्बा जी ने रखी है। मुझे डॉक्टर बनाना उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। ओ पायलट, ऐसा मत करना। जो डड्डू का ऑपरेशन करते हुए बेहोश हो जाए, वो इंसान का करते हुए तो बहुत ही हो जाएगा। तुम आप चलो वहाँ पे यहाँ पे रखो, यहाँ पे नहीं रुको वहाँ पे चलो वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे नहीं रुको। मैंने नहीं करना, मुझे तुम्हें थका के रखा हुआ है। केटी चलो वहाँ पे चलो, लगाना भी तो है ना उससे। यहाँ ठीक है। नहीं वहाँ चलो, वहाँ रुको, क्या कर रही हो केटी? सही से पकड़ो उसे। यहाँ पे रुको, वहाँ चलो, वहाँ पे चलो, वहाँ पे चलो, जल्दी करो ना। तुमने मुझे ठासन क्यों ला समझ के रखा है? कभी उधर। अब इसकी प्लेसमेंट तो चक्कर नहीं है, जहाँ पे लुक कूल आएगी वहीं पे लगाएंगे ना। लुक सिर्फ सड़क पर अच्छी लगती है, और तुम्हारे लुक के चक्कर में ना हमने बुक हो जाए ना अस्पताल में। वैसे अगर आप दोनों की गुफ्तगू खत्म हो गई है तो इसको आगे ना रखते। ओ भाई, इसको आराम से रखो और फैसला करो कि कहाँ लगाना है। वैसे ये जिब्रान कहाँ है? बुलाओ उसे जरा, उसे भी तो पता चले। यार फनकार आदमी है, अभी कहीं ना कहीं अपनी फनकारियां लगा रहा होगा। वैसे अमार तुम कह बिल्कुल ठीक कर रहे हो, है ये बहुत बड़ा फनकार है। उन्होंने निको भाई आए थे, अपने 3000 वापस लेने आए थे, उनकी जेब से भी 2 लाख उसे निकलवा लिए। एंड है ये बंदा, एंड। और दूसरी फनकारी हमारे साथ लगा के चला गया, हमें साइन बोर्ड पकड़ाकर खुद सामान लेने के बहाने खिसक गया। आने 2000 ऐसे उसी से लगवाऊंगी, छोड़ो नहीं मैं इस बंदे को। ओहो केटी, छोड़ो उसे, हम खुद लगा लेते हैं, क्योंकि जब तक उसने आना है ना उतनी देर में हमने इसे लगा के फारिग भी हो जाना है, इस वजह से हम खुद ही लगा लेते हैं। ओके, लगा लेते हैं, अभी लगा लेते हैं इसको कहीं। पहले ये तो फैसला करो कि लगाना कहाँ है इसको। लो भी आ गए पायलट साहब, हमें काम पर लगाकर खुद पूरे शहर में जहाज की तरह उड़ते फिर रहे हैं। जो करके आ रहा हूँ ना, तुम सबके होश उड़ने वाले हैं। वाओ, इट लुक्स सो गुड। हाँ, बताओ कैसा है? तो मजे का लग रहा है, किसे खाएं? केटी, तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, एक कैफे में बेचने के लिए है। और नहीं यार अमार, खाने दो, खाओ केटी। हैं वाकई
हाँ हाँ खाओ, ये लो। केटी, ये देखो पेस्ट्री, आजा खा लो खा लो। पीछे करो जिब्रान, यार पीछे करो। खाओ खा लो, कुछ नहीं होगा, खा लो। पागल है जिब्रान, पागल। कैसा लगा फिर केक? नकली केक। यहाँ केक भी नकली होता है? वे ये क्या नया ड्रामा है यार? ड्रामा नहीं है, वो जो निक्कू से 2 लाख रुपए लिए थे ना, उससे बिजली का बिल, किराया, टैक्सेस, ये सारे मैं जमा करा के आ रहा हूँ। भाई मुझे क्या पता था कि रेस्टोरेंट चलाने के लिए इतने सारे खर्चे करने पड़ते हैं। फिर मैंने स्कीम लड़ाई और ये नकली केक शेक बनाए। सारी रात मैं मीनाकारी करता रहा हूँ, सारी रात मैं पेंट करता रहा हूँ। बताओ कैसा है? वेरी आर्टिस्टिक आइडिया यार, तुम तो आर्टिस्ट बन सकते हो बड़े अच्छे। कमाल आइडिया है तुम्हारे पास तो। ओहो भाई, ये बात मेरे अब्बा जी के सामने मत कर देना, वरना उन्होंने अपनी हिकमत की दुकान में ना मेरा सारा टैलेंट निकाल देना है। अच्छा चलो छोड़ो, ये सामान सेट करो और ये निक्कू का वो मेन्यू है, इसको भी जरा डिजाइन कर देना। यार अब इस मेन्यू का क्या करना है? भूल गए तुम? वो जैसे वो कस्टमर वाले दिन मोमी और ये केटी ने निक्कू के बर्गर को ऐसा डिजाइन किया था, वो 60 रुपए का बर्गर 1600 रुपए में बिक गया। वैसे कह तो तुम सही रहे हो। चलो ये मोमी और केटी के मेन्यू की डिशेस का नाम सोचते हैं और हम दोनों इनको सेट करते हैं। चलो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ भी लड़कियों, क्या बना? अच्छा, तो निक्कू के चिकन स्पाइसी बर्गर को हमने नाम दिया है चिकन पट्टा का बर्गर। और चपली कबाब और पुदीने की चटनी को हमने किया है बीफ फ्राइड स्टेक विद मिंट सॉस एंड फ्राइज। चीज़ टिक्का और कीमे वाले पराठे को हमने कर दिया है बीफ मिंट पिज़्ज़ा विदाउट चीज विद गार्लिक ब्रेड। ऐसा लंबा नाम। गार्लिक ब्रेड निक्कू के पास कहाँ से आई? गार्लिक नाम तो होता है ना। अच्छा सुनो, अब ये मेन्यू तो हो गया डिजाइन, अब मुझे ये बताओ कि वेटर्स कहाँ से आएंगे? ऑर्डर भी तो लेना होगा, सर्व कौन करेगा? ये छोटे मोटे काम किसी ने तो करने होंगे ना। कोई नहीं आने वाला वेटर। क्या? खुद करेंगे सारे काम। हाँ तो है। क्यों? मैंने और मिर्जा ने नहीं किया था बर्गर सर्व। वैसे तो केटी तुम्हें बहुत शौक है कैमरे जाने का, और जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और तुम सारे हो, तुम लोग जब भी मुल्क से बाहर जाते हो वहाँ तो हर पंप पर खड़े हो जाते हो, हर रेस्टोरेंट में पोछा लगा लेते हो, हर स्टोर में पार्ट टाइम जॉब कर लेते हो। लेकिन नहीं भाई, पाकिस्तान में हमने नहीं काम करना, पाकिस्तान में हमें शर्म आती है। सुभान अल्लाह, अजीब बंदे हो यार।
यार। ओ यार हीरो, यार ये चूल्हा किधर है? मुझे नजर नहीं आ रहा। आहिस्ता बोलो, चूल्हे क्या करना है? वो जिस पे तवा लगाना है, बर्गर बनाने हैं। ओ भाई निको उस्ताद, ये क्या हो रहा है? जबरान से ये कैसा होटल ले लिया है यार? यहाँ तो कोई चूल्हा ही नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये सब कुछ यहाँ क्यों लाए हो? और यहाँ ना लाऊं तो कहाँ लेके जाऊं? और अभी तो पूरी दुकान का सामान मैंने टांगे के ऊपर लोड करवा दिया है, और वो भी शाम तक पहुंचता होगा। और यहाँ मुझे जगह नजर नहीं आ रही। कोई जगह बनाओ जहाँ पर मैं अपना सामान रख सकूं। टांगा अभी भी लाहौर में है? निक्कू भाई आप ये बताएं, आप ये सारा सामान यहाँ किस खुशी में लेकर आए हैं? आए हाय मम्मी मेरी प्लान है, क्या बात की है आपने। वो हिस्सेदार हूं मैं इस होटल का, हिस्सा डाला है मैंने। मम्मी बहन सोचो, और जब तुम्हारा भाई यूं करके तवा रखेगा और उसके ऊपर घी फेंकेगा, और जब घी गर्म होगा तो उसमें टक करके अंडा तोड़ के जब मैं फेंकूंगा, और जब अंडे की शिड़ 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 की आवाज आएगी और यूं करके धुआं उठेगा ना, और उसके बाद मैंने बर्गर पकड़ा और उसको रखा अपने हाथ पे, और फिर बर्गर के ऊपर यूं करके मैंने केचप लगाना है, और उसके ऊपर फिर मैंने रखी शामी टिक्की, और उसके ऊपर मैंने वो गरम गरम अंडा पकड़ा और यूं रखा, और उसके ऊपर फिर लगाया मैंने केचप, और उसको यूं 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 मल के, और उसके ऊपर सलाद यूं 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 करके जब फेंकना है, और उसके बाद दूसरे पीस को पकड़ के मैंने रख देना इसके ऊपर। और फिर बाजी जिस बंदे ने मेरा बर्गर खाना है ना, उसने सिर्फ इतना ही कहना है, और निकू आया आया बर्गर खाया खाया, और निकू आया आया बर्गर खाया खाया, और बर्गर खाया खाया, बर्गर लाया लाया, और बर्गर लाया लाया, निकू बर्गर लाया लाया, और निकू ने बर्गर लाया लाया, सारे ने खाया खाया, बड़ा मजा आया आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया आया। और उसके बाद जो बंदा मेरा बर्गर खाएगा पागल हो जाएगा, पागल। फिलहाल तो हम पागल हो रहे हैं। पागल हमने, ये निक्कू हो गया यहाँ पर अपना ठेला लगाने लगा है। ओ हीरो, ओए तूने निक्कू बर्गर कॉर्नर को ठेला बोला? खुदा का दुकान लेके जाओ उसको बाहर, कस्टमर बैठे हैं। मेरे साथ बाहर क्यों? ओए अपना होटल है, यहाँ बात करते हैं। जल्दी लेकर जाओ। तू आ ना मेरे साथ। और नहीं यार, तो इधर बात करनी है, बाहर क्यों? तू आ तो सही। तो इधर बात करना, इधर बात करो यार, बाहर किधर यार? ओ यार अपना होटल है, यहाँ बात करते हैं यार। ओ यार इधर बात कर लो, हाँ अपना होटल है। अभी सब्सक्राइब करें YouTube चैनल एंजॉय किड्स। हमारे YouTube चैनल एंजॉय किड्स को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग एंजॉय किड्स। आ ना तू। वो तो उधर क्या था यार, इधर खड़ा हो। ओ यार, वो जबरान सेठ, ये माजरा क्या है? वो कोई मसला है? मसला ये है कि तुम इधर आए क्यों हो? वो फिर वही सवाल, वो तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा? वो मैंने तुमको कई बार समझा चुका हूँ और बता चुका हूँ, और मैं हिस्सेदार हूँ इस होटल का। ओ इधर नहीं आऊंगा तो किधर जाऊंगा? ओ मेरे भाई, तूने हिस्सा नहीं डाला, इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने इन्वेस्टमेंट किए जिसका तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट, और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है? वो मतलब मैं इस होटल में आ ही नहीं सकता? नहीं, क्योंकि तुम एक स्लीपिंग पार्टनर हो जो इन्वेस्टमेंट देकर सो जाता है। सो जाता है? मतलब वो मैं 2 लाख रुपया दे के वो सो ही जाऊंगा?
रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मम्मी तुम्हें नहीं पता, अमार और जिब्रान से निकू नहीं संभलेगा, जाने दो मुझे। क्यों नहीं संभलेगा उनसे? क्यों नहीं संभलेगा? एक जाली हकीम और दूसरा नकली हीरो, दोनों के दोनों ठूस है ठूस, और वो है बदमाश। और जदों तक बदमाश ना मारे ते बदमाश नहीं मरदा, जान दो मुझे। मुझे समझ नहीं आती, निक्कू का नाम सुन के तुम मरने मराने पर क्यों उतरती हो? क्योंकि गखर मंडी में मैंने ऐसी बहुत असली कापियां देखी और निक्कू तो जाली कापी है, जाली, और वो भी चीनी, जान लो मुझे। ओए तुम दोनों की ऐसी की तैसी फराडी हो, और तुम क्या समझते हो मेरे 2 लाख रुपए का डकार मार जाओगे? और मेरा तो बर्गर नहीं हर बंदे को हजम होता, और पैसे क्या हजम होंगे? निकू उस्ताद, तू समझता क्यों नहीं है? तूने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट। तुम सिर्फ कैफे पे काम नहीं कर सकते, प्रॉफिट तुम्हें पूरा मिलेगा। हाँ ओए ऐसी की तैसी तुम्हारे प्रॉफिट की। और सुन लो, मैं तुम्हें कल शाम तक की मोहलत देता हूँ, मेरा 2 लाख रुपया मुझे वापस कर दो, और वो भी सारे का सारा। छोड़ूंगा ना मैं तुम लोगों को, फिर ना कहना। निकोस, मैं तुम्हें शाम तक का वक्त दे रहा हूँ बस, फिर सुन लो, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, एक एक पैसा तुम लोगों से वसूल करूं। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, एक एक पैसे का हिसाब लूंगा तुम लोगों से। तुम लोग जान लो, मैं तुम्हें बता दूं, तुम छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को, एक एक रुपया लूंगा। कल शाम तक मेरे पैसों का बंदोबस्त करके रखना, वरना मैं ये तुम लोगों का सारा सामान उठा के यहां से ले जाऊंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को, एक एक रुपये का हिसाब लूंगा तुम लोगों से। और ये जो तुम लोगों ने ये निकी बदमाश रखी है ना, देख लूंगा तुम्हें भी, कर लूंगा तुम्हारा इलाज भी। वो कौन आ रहा है? कस्टमर है यार। एक मुसीबत से जान छूटती है, दूसरी गले पड़ जाती है। अब ये कस्टमर यहाँ क्या करने आ गए हैं? क्या पता। सर मैं आपको सर वॉशरूम में लेके जा रहा था, ये कमबख्त आपको लोड सर वॉशरूम में लेके जा रहा था सर। खामोश! आप लोग, अरे रिलैक्स हो जाएं आप लोग, रिलैक्स। मैं यहाँ आपसे लड़ने नहीं आया, मैं कब से आप लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मेरे यहाँ आने के 2 मकासद। एक, आप लोगों से माजरत करना उस दिन के लिए जब मैं यहाँ पर पुलिस लेकर आ गया था। वो असल में वो जो मेरा पेट खराब हुआ था ना, वो आप लोगों का बर्गर खाने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि वो एक चाइनीज सूप पिया था, कमबख्त मारा मैंने, जिसकी वजह से मुझे यकीन करे पूरी रात वॉशरूम, अभी भी मुझे याद आता है तो मेरा बहुत तकलीफ होती है। आपका बर्गर तो यकीन करें इतना लजीज था कि मेरा दिल करता है कि मैं आपके हाथ दोबारा से चूम लूं। नहीं भाई, मैंने नहीं चुमाने अपना, थैंक यू। ज्यादा चुमा चाटी मुझे नहीं अच्छी लगती। अब खैर, दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा था, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। अब मैं असल में बाय प्रोफेशन फिल्म डायरेक्टर हूं। हाँ, अब अजीम शाकिर मेरा नाम है। जी अजीम शाकिर सर, आपको तो मैंने पहचाना ही नहीं सर। आप इतनी मर्तबा यहाँ पर आए, सॉरी सर मैं माजरत चाहता हूँ सर, मैंने आपको नहीं देखा सर, मैं माजरत चाहता हूँ सर, माजरत चाहता हूँ सर, माफ कर दे सर, गलती होगी मेरे से सर, मैंने आपको नहीं पहचाना सर, सिर्फ एक चांस दे दे सर, सिर्फ एक चांस दे दे, पूरी जिंदगी सर आपके पाँव छूऊंगा सर, प्लीज माफ कर दे सर, माफ कर दे सर। अब आपको मिलेगा चांस, आप उठे ये, अरे आप रिलैक्स करें, आपको चांस मिलेगा, जरूर मिलेगा चांस। सर मैं हीरो बन सकता हूँ सर मैं फिल्म में आ सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, आप तो हैं बने बनाए फिल्म स्टार। हाँ, इंडिया में अजय देवगन और पाकिस्तान में अभेदिगन। अब खैर
वो असल बात जो मैंने करनी थी वो तो आप लोगों से की ही नहीं। वो हमारी फिल्म का लास्ट स्पेल चल रहा है, मगर वो लास्ट मोमेंट पर आके हमारी जो लोकेशन थी वो जरा मिस हो गई। आपके जब इस कैफे में मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माशाल्लाह इंटीरियर किया हुआ है। तो मैं चाह रहा था कि अगर मुझे कल यहाँ पर शूट करने की परमिशन मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। कत्तन कोई मसला नहीं सर, ये जगह आपकी, आप अपनी ही समझिए। ये कैफे आपका और आपका है। मगर सर आप यहाँ शूटिंग कैसे कर सकते हैं? आपको पे करेंगे हम। हाँ पेमेंट। कितनी पेमेंट? जितनी आप कहें। 2 लाख। 2 लाख? अब 2 लाख तो प्रोड्यूसर का बजट नहीं है। तो कितना बजट है आपके प्रोड्यूसर का? प्रोड्यूसर का बजट तो 35-40 हजार के करीब तकरीबन है। हाँ, लेकिन मैं क्योंकि थोड़ा शर्मिंदा भी हूँ, आपके कैफे पे पुलिस ले आया था और थोड़ा कंपनसेट भी करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल में मैं प्रोड्यूसर से बात करके 1 लाख रुपए करवा सकता हूँ। हाँ सर 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 डन हो गया सर। सर कोई मसला नहीं सर, आप दिन रात बेशक आए जाएं, कोई मसला नहीं, पेमेंट कोई मसला ही नहीं सर। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे कैफे में शूटिंग कर सकते हैं। मोमी, हमारे कैफे में शूटिंग हो गई। तो फिर डन हो गया। मैं फिर कल अपना पूरा शूटिंग क्रू यहाँ पर लेकर आता हूँ और शूट करते हैं। ओके सर। तू ही तो है मेरी जान, जिसकी मैं पूरे लाहौर में सुनती हूँ। चल सुना। केटी, मैं बहुत खुश हूँ। जल्दी बताओ, इससे पहले कि मेरे पेट में हेडेक शुरू हो जाए। उफ, तुम और तुम्हारी इंग्लिश। केटी, हेडेक ना सर में होता है, पेट में नहीं। हेडेक भी तो दर्द की वजह से ही होता है ना। यही तो मसला है इंग्लिश का। लगता है अंग्रेजों में सर सैयद अहमद खान नहीं आए थे, उनकी अंग्रेजी मेरी तरह ठीक होने वाली है। खैर तुम बताओ, बड़ी गप्पड़ गुल्ला नजर आ रही हो, बड़ी लालियां शालियां हैं गालों पर। कोई रिश्ता विश्ता तो नहीं आ गया? नहीं। अच्छा तुम्हें पता है, जिस स्टाइलिंग सेंटर में मैंने अप्लाई किया था ना, मुझे उनकी कॉल आ गई है और अब मुझे पाकिस्तान की टॉप स्टाइलिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे वाह, मेरी मम्मी का ब्यूटी पार्लर होगा। ब्यूटी पार्लर नहीं केटी, स्टाइलिंग सेंटर। अच्छा खैर, अब मैं चलती हूँ क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है और मैं लेट नहीं होना चाहती। ठीक है, बाय।
हेल्प मी दुर्दाना, हेल्प मी दुर्दाना, हेल्प मी दुर्दाना। यार वो हुमायूं सईद ने कैसे बोला था? हेल्प मी दुर्दाना। हाँ ऐसे ही सही है कर सकता है तू। मोगैम्बो खुश हुआ नहीं, मोगैम्बो खुश हुआ, हा हा। बनेगा तू स्टार, बनेगा। तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा कालिया। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे। नहीं यार, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे। उमर, दिलदार, क्या हो गया मेरे यार? वो मिर्जा वो फैसलाबाद से कब वापस आए? क्या हुआ? इतना शोर क्यों है यहाँ पे? ओए मिर्जे, तुम अंदर कैसे आए? अरे भाई, अकबी दरवाजा खुला हुआ था, इनकी बुखलाई हुई आवाज सुनी तो अंदर चले आए, मगर यहाँ तो अदाकारी चल रही थी। अदाकारी? करो मेरे सामने भी करो, एक दफा प्लीज करके दिखाओ ना। नहीं यार छोड़ो, कर लो एक दफा प्लीज। नहीं यार छोड़ो, करो ना। नहीं यार, नहीं होता मेरे से लोगों के सामने। वाह, लोगों के सामने नहीं होता, जब इतनी दुनिया के सामने करोगे तब कैसे होगा? बोलो कैसे करोगे? तब की तब देखी जाएगी, तुम लोग यहाँ खड़े हो, पूरा कैफे ढूंढ चुकी हूँ तुम लोगों को मैं। क्या हुआ? What happened? नो गप्पड़ गुल्ला, नो लाली, रिश्ता इनकारी, चुड़ैल, लड़की, शकीला, लड़की से रिश्ता? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं रिश्ते की बात नहीं कर रही, मैं स्टाइलिस्ट की बात कर रही हूँ। बजाय इसके कि मुझे कहती लिपस्टिक लगाओ, नेल पॉलिश लगाओ, उसने मुझे सफाई पे लगा दिया। क्या तुम्हें पियन बना दिए? जमादार, मुझे उसने गंदे यूज किए हुए टिश्यू उठवाए और कहा उनकी जमीन पे पड़े हुए जुआ वाले बाल डस्टबिन में फेंको। मैं जमादारनी नहीं बनना चाहती, मैं स्टाइलिस्ट बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा किया, हम छोटा मोटा काम नहीं करते, हमारी मम्मी तो टॉप की स्टाइलर है, स्टाइलिस्ट। हाँ वही। ओए, ये पीछे वाला दरवाजा किसने खुला छोड़ा हुआ है? अगर कोई चोर घुसा है तो? अरे भाई, केटी साहिबा के होते हुए चोर की क्या मजाल। ताहिर, यार क्या कर रहे हो तुम लोग? अजीब, मिर्जा फैसलाबाद में थे ना तुम तो सुकून था यहाँ पे। जाओ बैठो उधर। यार वो जिब्रान उसका निकू हो क्या बना? वो यार वो मैं गया था उधर देखने, वो निकू बर्गर कॉर्नर अब नहीं रहा है। क्या मतलब? ओ यार मैं गया था वहाँ पे, मैंने वहाँ के लोगों से पूछा था, उन्होंने कहा कि निकू ने सचमुच में हमारे कैफे की खातिर अपना खोखा बेच दिया है। ये तो बड़ा हैंड हो गया यार, उसने तो आज पैसे लेने की धमकी दी थी। ओहो सुनो, आज शूटिंग है ना, उससे जो पैसे आएंगे वो दे देंगे उससे, सिंपल। ओ हाँ, मैं तो भूल गई थी, आज तो शूटिंग है, चलो चलते हैं। ओ हाँ, वो आज तो शूटिंग है। डायरेक्टर ने भी आना था। हाँ, चलो यार चेक करें वो कहाँ है। निकलो ना, सामान लगा था उसमें। सर वो कनेक्शन कहाँ से करना है? भाई पहले लाइट जरूरी है या कनेक्शन? पहले कनेक्शन। ये गैफर कहाँ से लाए हो बुलंदी? सर बड़ा एक्सपीरियंस गैफर है सर।
इधर तो पूरा माहौल बना हुआ है। मैं क्या बताऊं, मैं जब से आया हूं कैफे के मालिकान नहीं मिल रहे, कोई स्टाफ मेंबर नजर नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं कनेक्शन कहां से। ओ भाई आगे सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या आप लोग आए कब और ये सारा सेटअप इतनी जल्दी कर कैसे लिया आप? और भाई जब हम आए यहाँ पर कोई था ही नहीं और कोई स्टाफ भी नहीं नजर आया हमें, तो हमने कहा टाइम बचाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। यू नो टाइम इज एवरीथिंग इन आवर फील्ड। बल्कि आप एक काम कीजिए, ये हमारे गैफर हैं, इनको लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दिखा दें ताकि हमारा ये लाइट का कनेक्शन हो सके। काफिर? काफिर नहीं, गैफर हेडलाइट मैन। आप प्लीज कुछ बताइए इनको। अच्छा मिर्जा, चलो तुम दोनों जाओ इनके साथ, इनको दिखाओ कि कनेक्शन कहाँ करनी है। उतनी देर अगर आपको मेरे से काम हो तो। होगा तो मैं जरूर बताऊंगा, फिलहाल हम अपना काम कर रहे हैं। जी बुलंदी, हाँ मैं ये कह रहा था कि हम यहाँ पर ये इस जगह पे आए। अभी सब्सक्राइब करें YouTube चैनल एंजॉय किड्स। हमारे YouTube चैनल एंजॉय किड्स को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग एंजॉय किड्स। ओ कनेक्शन हो गया, वाओ गुड। नोमान साहब फ्रेम दिखाइए मुझे जरा। ट्रैक, ओके, फुल बैक, ये आपके सारे बंदे आ गए? हाँ हमारे तकरीबन सारे लोग आ गए हैं, सारा क्रू आ गया है, लेकिन आपके क्योंकि ये जो कैफे की साइज है जरा कॉम्पैक्ट है, इस वजह से मैंने जरा जो क्रू का साइज भी थोड़ा छोटा रखा। तो वैसे ज्यादातर लोग जो हैं वो बाहर हैं, वैनिटी वैन्स वगैरह बाहर हैं। वैसे ये शूटिंग स्टार्ट कब तक होगी? शूटिंग बस जैसे ही एक्टर आते हैं स्टार्ट हो जाएगी। ओके। वैसे ये एक्टर अभी तक आए क्यों नहीं है? अब बुलंदी भाई, ये तो बुलंदी पता नहीं कहाँ चला जाता है। हेलो बुलंदी, सेट पे आइए प्लीज। वॉकी टॉकी, मुझे ना बड़ी टेक्नोलॉजी ने आसान कर दी है जिंदगी। जी सर। अब भाई बुलंदी, एक्टर नहीं आया यार अभी तक। मैं अभी चेक करता हूँ सर। पहुंचने वाला होगा, बस मैं चेक करता हूँ और बुला के ला। हाँ यार चेक करो, बुलाओ उन्हें, शूटिंग लेट हो रही है, बुलाओ शाबाश जाओ। हाँ आजकल के एक्टर भी आपको पता है बड़ा। ये इनका नाम बुलंदी क्यों है? ये बुलंदी इनका नाम नहीं, इनका तखल्लुस है, तखल्लुस। तखल 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 तखल्लुस जैसे मेरा है, मिर्जा असदुल्लाह तालिब। वैसे इन्होंने बुलंदी तखल्लुस चुना क्यों? यह बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। इनके करियर का आगाज की जो पहली फिल्म थी उसका नाम था बुलंदी, बस वहीं से इनका नाम अब्दुल कुदूस बुलंदी पड़ गया। बुलंदी। सर वो एक मसला हो गया है। अब क्या मसला हो गया? वो सर एक्टर का फोन आया था, वो लेट हो जाएगा। लेट? क्यों? सर वो असल में उसका फोन आया था कि रात लेट नाइट उसके घर पार्टी चल रही थी, तो वो कह रहा है मुझसे उठा नहीं जा रहा सर। पार्टी? शूट?
ये इसे क्या हुआ? मर गया? एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से। ये क्या कर रहे हो यार? जब किसी बंदे का आखिरी वक्त हो तो उस पर सूरह बकरा की आयतें पढ़कर फूंक मारनी चाहिए, रूह को सुकून मिलता है। अरे कुछ नहीं हुआ इन्हें, ये सोच रहे हैं। क्या? अरे हाँ, ये अक्सर ऐसा ही करते हैं। बहुत ही अनप्रोफेशनल एक्टर है। मैं इसको मैं पहले दिन से ही अपनी फिल्म में कास्ट करके पछता रहा हूं। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं इसको अपनी फिल्म से निकाल रहा हूं, कट कर रहा हूं, कट कट कट। क्या? हाँ, ये एक्टर है ही अनप्रोफेशनल। तो आज की शूटिंग पैक अप। कोई शूटिंग नहीं। सर, मेरे पास एक हल है सर। शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं। एक्टर चाहिए, बर्गर नहीं। सर, मैं आपको एक्टर ला के दे सकता हूं। आप सिर्फ मुझे बताइए कि आपको एक्टर चाहिए कैसा। यंग, डस्की, एंग्री एक्सप्रेशन, एंग्री यंग मैन बट विद लवली स्माइल। सर, ये कैसा है? अब उसकी जगह ये करेगा कैरेक्टर। क्या सर? यस सर। सर जरा गौर से देखिए, ये उसकी रिप्लेसमेंट कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो गोरा था और ये काला। यही छितर मैं उसको मारना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये पछतावे की कालक वो पूरी जिंदगी अपने मुंह पे मलता रहे। और तुम क्या जानो डायरेक्टर का विजन क्या होता है। बुलंदी, तुम्हारी ऐनक के पीछे थकी हुई नजरें ये नहीं देख सकती। खैर, तुम इसको लेके जाओ मेकअप वैन में, वहां पर इसका मेकअप करवाओ और हाँ, डायलॉग भी इसको याद करवा देना। अब बनेगी हमारी फिल्म इंशाल्लाह। गो, शाबाश। अब बनेगी ऑस्कर विनिंग फिल्म। ओह, शाबाश बुलंदी, ये हुई ना बात। जबरदस्त, इसे कहते हैं हीरो। वाह, जबरदस्त। आ जाओ, शाबाश। इधर बुलंदी, पोजीशन लो उधर। जी, तुम यहां पर बैठे हुए हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जी 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 जी, बिल्कुल। अब सीन ये है कि तुम यहां पर बैठे हो और तुमने खाना ऑर्डर किया हुआ, ठीक है। खाने का इंतजार कर रहे हो, वेट कर रहे हो और साथ ही फोन की घंटी बजती है। फोन की घंटी बजती है।
तुम्हारा रिएक्शन आता है। फोन को देखा, टर्न टर्न, फोन की घंटी, तुम्हारा रिएक्शन, फोन की घंटी, तुम्हारा रिएक्शन, फोन का कट, तुम्हारा कट, फोन की घंटी, तुम्हारा रिएक्शन, फोन का क्लोज, तुम्हारा क्लोज। और फिर तुमने एकदम फैसला किया फोन उठाने का। फोन उठाया, जैसे जैसे फोन करीब आ रहा है तुम्हारे अंदर एक लावा बढ़ रहा है, आंखों में खून उतर रहा है, खून उतर रहा है। तुमने देखा, फोन उठाया, फोन सुना, फोन सुना, फोन जैसे जैसे सुन रहे हो तुम्हारे अंदर एक गुस्सा बढ़ रहा है, तुम्हारे अंदर एक गुस्सा, आंखों में खून उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया, बिल्डअप हो रहा, बिल्डअप हो रहा, बिल्डअप हो रहा, म्यूजिक चल रहा है। और एकदम फोन बंद करते हो, फोन बंद करते हो, रखते हो और उठे, उठे, मेरे पीछे आओ, ये उठे, चलना शुरू हुए, चलना शुरू हुए तो म्यूजिक ओवरलैप करेंगे। डाडिंग चिंग डिंग 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 डिंग, डाडिंग चिंग डिंग 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 डिंग, डाडिंग चिंग डिंग 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 डिंग, डिंग 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 डिंग, डा 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 डा। डायलॉग बोला अपना। प्रोफेसर हुक्म लेता नहीं, हुक्म देता है। और फिर तुमने सुना होगा तेजा, जब सर पे बुरे दिन मंडलाते हैं तो जुबान लंबी हो जाती है। ओके, यू गॉट इट? शाबाश, इसी तरह से बेटा, ठीक है, शाबाश। ओके जी, फ्रेम क्लियर। आइए बुलंदी शॉट करें। नुमान साहब, बैक टू योर पोजीशन। जी ओके जी, नुमान साहब स्टैंड बाय, लाइट्स, कैमरा। अमार, आप बेटा बैठो अपनी जगह पे जाके। हाँ, यस सर, यस। हाँ जी हाँ, आप बुलंदी उसको वो दो मोबाइल फोन दो, मोबाइल फोन दो। हाँ जी सर। जी प्लीज स्टैंड बाय। और अमार, ओके, शाबाश, ये यही चीज। ओके जी, ओके जी, रोल करेंगे। कैमरा रोल एंड एक्शन। ओ भाई बुलंदी। जी सर। वो उसको कोई ऑडियो दो यार। सॉरी अमार बेटा, वो घंटी जो है वो बाद में हम ओवरलैप करते हैं, ठीक है ना बेटा? उसको बताओ कोई डायलॉग, कोई चीज, क्या होना है, कोई घंटी बज रही है, क्या वो नया बच्चा है? मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, दोबारा से करेंगे। नुमान साहब, ओके, स्टैंड बाय एंड एक्शन। कट। बुलंदी, 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 खुदा के लिए आज के जमाने में आ जाओ भाई। ये जो तुम बेल बजा रहे हो, खुदारा, ये तुम्हारे जमाने से भी पुरानी है। कुछ नया लाओ यार बीच में। कुछ आज अब टेक्नोलॉजी बदल गई, वाइब्रेशन का दौर है, वाइब्रेशन। बर्र 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 ओके, बेहतरीन, ये करना, शाबाश। ओके गुड। ओके बेटा, वाइब्रेशन होगी जी। अब रोल करेंगे। ओके, स्टैंड बाय, मूड एंड एक्शन। फोन उठाया, एक्सप्रेशन बढ़ाओ अपने, बढ़ाओ और बढ़ाओ। हाँ, फोन उठाओ अब। वाह मोमी, आज हमारा अमार पूरा हीरो लग रहा है ना? दुआएं देनी चाहिए ऐसे अपने भाई को जिसने चांस दिलवाया। हुक्म सर, डायलॉग बताइए। बुलंदी। जी सर। भाई उसको डायलॉग बताओ ना यार। वो जी सर। जी, डायलॉग बताओ बुलंदी। प्रोफेसर हुक्म लेता नहीं,
प्रोफेसर हुक्म देता है और फिर तुमने सुना होगा तेजा कि जब सर पर बुरे दिन मंडलाते हैं तो जुबान बाहर निकल आती है। हाँ बेटा, बुलंदी की तरह नहीं बोलना, ठीक है, लेकिन मेरी तरह बोलना जैसे मैं बोला था वहां पर। जी शाबाश। ओके सर। जी रोल करेंगे। जी रोल कैमरा एंड एक्शन। हुक्म देता नहीं, हुक्म लेता है प्रोफेसर। और तुमने तो सुना ही होगा तेजा कि जब सर पे बादल बेटा रिलैक्स अमार। बुलंदी बताओ, जरा डायलॉग बताओ। शाबाश शाबाश, डायलॉग बताओ। जी हाँ सर। अब जरा फ्लो से बताना और लाउड। हाँ जी। प्रोफेसर हुक्म लेता नहीं, प्रोफेसर हुक्म देता है। और फिर तुमने सुना होगा तेजा कि जब बादल सर पर मंडलाते हैं तो जुबान लंबी हो जाती है। हाँ बेटा पता चल गया। हाँ, ओके 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 गॉड। जी शाबाश। ओके जी रोल करेंगे एंड एक्शन। हुक्म लेता नहीं, हुक्म देता है प्रोफेसर। और तुमने तो सुना ही होगा तेजा कि जब सर पे बुरे दिन मंडलाते, कि जब सर पे आ रहे डायलॉग बताए, डायलॉग बताए। डायलॉग है, डिकोर नहीं। अब काट, कोई बात नहीं। अमार देखो, प्रोफेसर लेता नहीं, प्रोफेसर हुक्म देता है। और फिर तुमने तो सुना होगा तेजा, जब सर पर बुरे दिन मंडलाते हैं तो जुबान लंबी हो जाती है। ओके शाबाश, ऑल राइट जी। टेक करेंगे एक्शन। हुक्म लेता नहीं, हुक्म देता है प्रोफेसर। और तुमने तो सुना होगा तेजू, तुमने तो सुना होगा तेजू। तेजा तेजा तेजा। वो आप बुलंदी। प्रोफेसर हुक्म लेता नहीं, प्रोफेसर हुक्म देता है। और फिर तुमने तो सुना होगा तेजा, जब सर पर बुरे दिन मंडलाते हैं तो जुबान लंबी हो जाती है। ओके बेटा शाबाश, ऑल राइट, रेडी करें। ओके जी जी एंड एक्शन। तेजा हुक्म लेता नहीं, तेजा हुक्म देता है। काट। अब बेटा अमार बेटा, भाई ये तेजा पहले क्यों आएगा? बेटा पहले प्रोफेसर आता है, उसके बाद तेजा आता है। आई समझ है? हाँ जी नुमान साहब। ओके जी कैमरा रोल एक्शन। हुक्म लेता नहीं, हुक्म देता है प्रोफेसर। और तुमने तो सुना ही होगा तेजा कि जब सर पे बुरे दिन मंडलाते। डायलॉग बताएं सर। अम्मी जी। अब बुलंदी जरा डायलॉग बताओ यार। प्रोफेसर हुक्म नहीं लेता और जब मेरे बुरे दिन आते हैं तो बादल मंडलाने लगते हैं और मेरी जुबान लंबी हो जाती है। बुलंदी। सर उसको डायलॉग याद करवा रहा हूं। ओके बेटा दोबारा से करते हैं। जी रोल एंड एक्शन। प्रोफेसर हुक्म लेता नहीं, प्रोफेसर हुक्म देता है। और जो तेजा है वो जब आसमान पर आता है तो वो जुबान निकालता है। हुक्म देता नहीं, प्रोफेसर हुक्म लेता है। और तुमने तो सुना ही होगा तेजा कि जब आसमान नीचे उतरते हैं जुबानें निकल आती है। सुना ही होगा तेजा कि जब आसमान नीचे गिरते हैं तो जुबानें लंबी हो जाती है। प्रोफेसर हुक्म देता नहीं, प्रोफेसर हुक्म देता है। वो जब तेजा नीचे उतरता है तो जुबान मार की निकल आती है। एक डायलॉग नहीं बोलना आता, मैं बोल के दिखाती हूँ।
प्रोफेसर हुक्म देता नहीं, प्रोफेसर हुक्म लेता है। और तुमने तो सुना ही होगा तेजा, जब सर पर बुरे दिन मंडलाते हैं तो जुबान फिसल जाती है। आप लोगों से छोटा सा डायलॉग नहीं बोला जा रहा है, सो सिंपल। हटो, मैं बताता हूँ कैसे बोलते हैं। प्रोफेसर हुक्म देता नहीं, प्रोफेसर हुक्म लेता है। फिर तुमने सुना होगा तेजा, जब बादल सर पे मंडलाते हैं तो बादलों की जुबान निकल आती है। अरे आप भी गलत बोल गए हैं। मैं कैसे गलत बोल सकता हूँ? बुलंदी। प्रोफेसर हुक्म लेता नहीं, प्रोफेसर हुक्म देता है। जब सर पर तेजा मंडलाता है तो जुबान बाहर आ जाती है। नहीं बुलंदी नहीं। प्रोफेसर हुक्म देता नहीं, लेता है तेजा। फिर तेजा हुक्म लेता है। और तुम्हें तो पता ही होगा बादल से जब बारिश आता है तो तेजा आता है और उसकी जुबान आती है। निक्कू, हकीम, बर्गर कॉर्नर, ये होटल, ओए ऐसी की तैसी। ओए चुप है। अभी सब्सक्राइब करें YouTube चैनल एंजॉय किड्स। हमारे YouTube चैनल एंजॉय किड्स को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग एंजॉय किड्स।